मतदान हो रहे हैं, वहीं 49 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं पांचवें चरण की। अमेठी और रायबरेली सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां कांग्रेस को अमेठी को फिर से हासिल करना है, वहीं रायबरेली में राहुल गांधी खुद मैदान में हैं। कैसे देखिए, देख रहे हैं? पांचवें चरण के चुनाव की जो अभी तक बिहार से और पूरे देश से खबर है, वो बहुत ही सार्थक हम लोगों के लिए संदेश है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है। अब वो रोजगार से ऊपर नहीं जाना चाहती, रोजगार के इतर कुछ नहीं सुनना चाहती। बिहार में तो इस पर चल रही है वोटिंग। तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। नौकरी के एजेंडे से वो विचलित नहीं होंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष गरीब गुरबा महिलाओं को मिलेगी। अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी। रेलवे की पुरानी भर्तियां होंगी। लोग थाली को देख करके वोट दे रहे हैं, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में, और खास करके दलित बहुजन समाज में संविधान को लेकर के बड़ी चिंता है। इसको बचाने का भी चुनाव है। तो ये मुद्दा है, और ये जो हमारे देश को एक आकार देता है, सरोकारों को एक आकार देता है, अधिकार को, उसकी बात हो रही है, चाहे रायबरेली अमेठी हो या सारण हाजीपुर हो। मनोज जी, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 चरणों में जो मतदान हुआ और पांचवें चरण में जो मतदान की शुरुआत हुई, उसमें ये साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन 300 के पार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वो ऐसे ही हवा हवाई बातें नहीं करते। अगर उन्होंने कहा कि नौकरी के मुद्दे पर रखूंगा, तो प्रधानमंत्री जी को बार बार पटना बिहार आने को मजबूर कर दिया है। अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि 300 के प्लस आंकड़ा जाएगा, और 4 जून के बाद देश को एक रोजगार उन्मुख सरकार मिलेगी। हवा हवाई नहीं कि भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र ले लेगा, किस तरह की बात हो रही है। देश के लोकतंत्र के विमर्श को भी दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन अमित शाह ने भी कहा है कि लालू जी 4 पे भी समाप्त हो जाएंगे और राहुल बाबा तो 40 पे, और हम तो 5 भाई, अब वो अगर बाबा बोलेंगे तो उनके बच्चों को भी मैं बाबा बाबा बोलूं, ये हमारी जुबान नहीं है। मतलब अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। आज तक वो अपने पद की गरिमा को समझ नहीं पाए। इस पद पर उन्हीं के राज्य के सरदार पटेल थे। उनकी जुबान और अपनी जुबान की तुलना कर लें। वो तो बिहार आकर के 2015 में कह रहे थे कि इतनी सीटें जीतेंगे, अगर हम हार गए तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। क्या हुआ 15 में? क्या हुआ 15 में? तो बड़बोलापन उनके अहंकार का हिस्सा है, और बिहार अहंकार को दुरुस्त करना जानता है। जयराम रमेश ने कहा है कि दक्षिण में भाजपा साफ है और बाकियों में भाजपा हाफ है। वो आपको 4 जून को दिख जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। देखिए, मुद्दा हो गया है ये रोजगार, आर्थिक सामाजिक न्याय, सबलीकरण। तो फिर कहां भैंस के लिए स्कोप है कि भैंस खोल लेगा, भैंस ले जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही है कि जेल का जवाब वोट से दो। तो क्या जेल जाने से डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे यार, हैं? ये लोग तो किसी को भी जेल भेज दें। जेल भेजने के उस्ताद हैं मोदी जी और अमित शाह जी। भ्रष्टाचार पे बहुत बोल रहे थे ना, अजीत पवार को कितने प्यार से गले लगाया। इनके मनसा वाचा कर्मणा में बेईमानी है। भ्रष्टाचार ये तभी तक बोलते हैं जब तक भ्रष्टाचारी आकर के आलिंगन बद्ध ना हो जाए। अभी कल कह रहे थे ना कि हम लोगों की जो एजेंडा है देश को बैंकरप्ट कर देगा। अरे, आप तो आइडियाज से बैंकरप्ट हैं। 16 लाख करोड़ अपने दोस्तों के माफ कर दें तो कोई बैंकरप्सी का सवाल नहीं, लेकिन गरीब को सिलेंडर अगर 500 रुपए में देने की बात हो, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की बात हो, तो बैंकरप्सी है। तो साहब, बैंकरप्सी आपके जहन में है। यू आर बैंकरप्ट ऑफ आइडियाज।